मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का हमारा टॉपिक था, मतलब जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी वो था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हमने कंपाउंड्स की ज्योमेट्री बनाना सीख लिया था और आज का जो टॉपिक है वो है डायपोल मूवमेंट। एक्चुअल में डायपोल मूवमेंट टॉपिक डालना नहीं चाहिए, तो थोड़ी बाद में आएगा। इससे पहले एक टॉपिक आएगा पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड। समझिएगा, तो शुरुआत यहां से करेंगे, फिर डायपोल मूवमेंट तक पहुंचेंगे। तो एग्जैक्ट टॉपिक तो वही है डायपोल मूवमेंट, लेकिन स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड। समझिएगा, अभी तक हमने दो तरह के बॉन्ड इस यूनिट में पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में। पहला आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा और दूसरा हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा। अगर हम ये सिचुएशन लें कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड वो 100% कोवैलेंट ही है, तो ये गलत, ये आइडियल सिचुएशन होती है। गलत क्या? ये आइडियल सिचुएशन होती है। हम ये कहें कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड भी वो 100% आयोनिक है या कोई कोवैलेंट बॉन्ड 100% कोवैलेंट है, ये एक आइडियल सिचुएशन को बताता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसमें कुछ आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हीं को बुलाते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब चार्जेस। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता था उसमें चार्जेस नजर आते हैं, और दूसरा जो आयनिक बॉन्ड जो ट्रांसफर से बनता था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्जेस की वजह से होता था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से, उसमें कुछ परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। मतलब कोई भी बॉन्ड एकदम से प्योर कोवैलेंट या प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। तो आप इस हेडिंग को ऐसे भी बुला सकते हैं, आयनिक नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो कोवैलेंट है लेकिन इसमें आयनिक नेचर भी होती है, उसी को बुलाते हैं पोलैरिटी। उसी जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से एक टॉपिक आएगा, फिर कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, फिर बदल जाएगी। कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढेंगे किस बॉन्ड में? आयोनिक बॉन्ड में। अभी क्या ढूंढ रहे हैं? आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसके आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड कोवैलेंट है, जो शेयरिंग से बना है, उसमें भी एटम्स पर चार्ज दिखाई देगा और चार्ज की वजह से ही उसमें चार्जेस डेवलप होते हैं। तो हम कहते हैं कि आयनिक नेचर आ रही है। कैसे होते हैं ये एक बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यूनिट थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यूनिट 3, यानी कि इससे जस्ट पहले वाले यूनिट का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझिएगा, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, होमो मतलब इक्वल, एक जैसा। आप H2 ले लीजिएगा, दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस हैं तो एक जैसा न्यूक्लियस है। आप Cl2 ले लीजिएगा, आप Br2 ले लीजिएगा, आप F2 ले लीजिएगा, ये सब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं। दूसरे होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। HCl ले लीजिएगा, HBr, HI, H2O एटसेट्रा। अगर हम इन्हें देखते हैं कि इनकी पोलैरिटी स्टडी करते हैं तो ये नॉन पोलर होते हैं, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होता, इनमें कोई चार्ज हमें दिखाई नहीं देता। फिर भी ये कहना गलत होगा कि इनमें आयोनिक नेचर नहीं है। ये भी आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, इनमें भी ट्रेसेस, मतलब बहुत माइनर अमाउंट में आयोनिक कैरेक्टर्स होंगे जो हमें सामने से कोई थ्योरी उन्हें एक्सप्लेन नहीं करती है। तो अगर मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड भी लूं, मैं कहूं कि ये बॉन्ड है H और H, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों के इलेक्ट्रॉन यही रहने वाले, ना इधर खिसकेंगे ना इधर खिसकेंगे, तो ये नॉन पोलर है, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर भी अगर हम इसे कहें कि इसमें आयनिक नेचर बिल्कुल नहीं है, तो थ्योरेटिकली देखकर लगता है बिल्कुल नहीं है, ये नॉन पोलर है सर, इसमें पोलैरिटी नहीं है, इसमें आयोनिक कैरेक्टर नहीं है।
ये बिल्कुल आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड है, 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 100% तो इन्हें भी नहीं बुलाया जा सकता है। इनमें भी बहुत माइनर अमाउंट में आयनिक कैरेक्टर्स होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इवन H2 मॉलिक्यूल को भी इसमें भी बताया जाता है कि आयनिक कैरेक्टर तो होते ही हैं, तो आइडियल ये भी नहीं है। और इसमें तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? HCl है, एक एक की शेयरिंग करी, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग थी, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, इस शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट नहीं, ट्रांस हल्के से अट्रैक्ट हो जाते हैं। Cl इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी वजह से स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव HCl का बॉन्ड फिर ये है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड। ये जो डेल्टा नेगेटिव है, एक पूरे नेगेटिव के सामने ये बहुत वीक चार्ज है, बहुत कम, बहुत माइनर। ये 100% अगर नेगेटिव चार्ज लूं तो ये नेगेटिव 0.1% है या उससे भी कम है। एक भी नहीं बोला मैंने, 0.1 बोला, तो बहुत कम नेगेटिव चार्ज है। ये उतना ही कम पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज तो है। तो HCl के अंदर आयंस दिख रहे हैं, चार्ज दिख रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर विजिबल है। ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड, दो पोल बने, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसे हम बुलाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, समझ लीजिएगा। ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये कैसा है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ओवरऑल आइडियल सिचुएशन की बात ना करते हुए भी हम कहें पोलैरिटी हमें सर्च करनी है, इसीलिए हेडिंग पोलैरिटी बनाई गई। ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंपल एक जैसे एटम से मिलकर बने हैं, दो ही एटम है, वो भी इक्वलेंट है, HHCl मतलब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो ये सब के सब नॉन पोलर होते हैं। ये सब के सब नॉन पोलर है। और हेट्रोन्यूक्लियर है, अगर दो एटम से मिलकर बने तो दो से ज्यादा की बात हम बाद में करेंगे। तो ये सब के सब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ध्यान, दोनों में अंतर है। ये पोलर मॉलिक्यूल भी है और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी है। एक ही बॉन्ड है, पोलर है, तो पूरा मॉलिक्यूल भी पोलर है। क्या इनमें दो कोवेलेंट बॉन्ड भी आएंगे? दोनों कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होंगे और मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर होगा, ये भी कंडीशन होगी। लेकिन फिलहाल एक बॉन्ड की ही बात हम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही बॉन्ड है तो जैसा बॉन्ड है वैसा ही मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, इसका बॉन्ड नॉन पोलर, इसका बॉन्ड पोलर, और ये पूरा मॉलिक्यूल भी पोलर। तो ये थी पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, हम इसे स्टडी कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट की भी अभी हम बात करेंगे। पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड अभी हमने एक्सप्लेन करी। अभी इसे लिखने का तरीका और सीख लीजिएगा। आपको बोर्ड पर बताया गया कि कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक या पूरी तरह से कोवेलेंट नहीं होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट्स एन आइडियल सिचुएशन। इन रियलिटी, ध्यान दीजिएगा, इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयोनिक। कोई भी बॉन्ड या कोई भी मॉलिक्यूल पूरी तरह से कोवेलेंट या पूरी तरह से आयोनिक नहीं होता है। अभी हम एक तरह से पढ़ रहे हैं, जैसा कि बताया गया आपको, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। उसी तरह आयोनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि आयोनिक कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स आयोनिक बॉन्ड के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, उसे हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले बॉन्ड आता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जिसे हम सोचते हैं कि इसमें तो आयोनिक कैरेक्टर है ही नहीं, फिर भी इसमें थोड़े बहुत होते हैं लेकिन विजिबल नहीं होते, उसे हम बुलाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। होमोन्यूक्लियर का मतलब है एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ, जैसे HHCl इक्वल एटम्स हो। तो व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स,
तो जो मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच बनता है उससे एटम्स को बुलाते हैं होमोन्यूक्लियर, और डिफरेंट से बनता है तो हेटेरोन्यूक्लियर। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, वो एग्जांपल इन H2, Cl2 देख लो सिमिलर है, O2, F2 एटसेट्रा बोल सकते हो आप। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर हैं ये वाले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू एटम्स। इन पेयर को ये एटम और ये एटम दोनों बराबर अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे देख लीजिएगा, ये शेयर्ड पेयर है, ये एटम भी इन्हें अट्रैक्ट करेगा, ये एटम भी इन्हें अट्रैक्ट करेगा, बराबर बराबर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, और किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ये यहीं रहेंगे। तो ना इस पे कोई चार्ज आएगा ना इस पे कोई चार्ज आएगा, जब चार्ज नहीं आएगा तो पोलैरिटी बनेगी नहीं, तो नॉन पोलर है। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन Cl का न्यूक्लियस है तो Cl का एग्जैक्ट बीच में रहेंगे, किसी की तरफ नहीं जाएंगे, तो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो पोल बनेंगे नहीं, ना नेगेटिव पोल बनेगा ना पॉजिटिव, तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Between the two identical nuclei, the bond so formed is called non-polar covalent bond. तो ये जो हमने पढ़ा ये क्या था, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन मैंने कर दिया था, इसे आप लिख लीजिएगा, लिखने का तरीका ये है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को भी लिखने का तरीका देख लीजिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HCl के टर्म्स में से एक्सप्लेन किया गया है। आप HF भी ले सकते हैं, आप HBr भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। HCl ये बॉन्ड है, HCl। इस बॉन्ड के अंदर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो Cl इसको अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। जब इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर डिस्प्लेस हो जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड डेल्टा नेगेटिव बहुत कम होगा। इस नेगेटिव के रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है, और जितना ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो इसकी कम हुई है, उतना ही ये पॉजिटिव होगा। तो जो HCl मॉलिक्यूल है, हम उसे केवल ये नहीं लिखते ये HCl, ऐसे लिखते हैं ये नेगेटिव है स्लाइटली, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, दैट इज नेगेटिव एंड, दैट इज पॉजिटिव एंड। तो पोल बन गए दो पोल, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। तो ये पोलर बॉन्ड है और पोलर मॉलिक्यूल भी है, पोलर मॉलिक्यूल। ये पूरा मॉलिक्यूल पोलर है, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड भी पोलर है और मॉलिक्यूल भी पोलर है, यही यहां एक्सप्लेन किया गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया है। इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेटेरो मतलब H है या F है, अलग अलग हो, डिफरेंट एटम्स हो, लाइक HCl, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी बात की जा रही है। कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। गेट्स डिस्प्लेस्ड मोर टूवर्ड्स Cl, ये किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, Cl की तरफ। क्यों हो जाएंगे? सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H। कारण क्या है? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो Cl पर चार्ज नेगेटिव और ये चार्ज पॉजिटिव, तो बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर। द रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यही बोर्ड पर एक्सप्लेन किया गया था, लिखने का तरीका मैंने यहां बता दिया। आगे बढ़ते हैं। पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड में ही अगला टॉपिक या मेन टॉपिक यही है पढ़ना, इसे था डायपोल मोमेंट, म्यू पढ़ना डायपोल मोमेंट था। तो डायपोल मोमेंट को चलो बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूं। पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद टॉपिक आता है, एग्जैक्ट टॉपिक आपका डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से।
डायपोल मोमेंट को समझिएगा, बड़ा आसान सा है वैसे तो। डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू आप बुला सकते हैं चार्ज इनटू डी। डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज एटम्स। जैसे कि आप समझिए, हमने HF लिया या HCl लिया, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो जो मैग्नीट्यूड इस पॉजिटिव का है उतना ही मैग्नीट्यूड इस नेगेटिव चार्ज का है। तो यहां आपको नेचर नहीं लिखनी है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का अमाउंट, जो कि कूलम में गिवन होगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड नेगेटिवली चार्ज एटम। पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सिंपली आप बॉन्ड लेंथ इसे बुला सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे। डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इसे R से भी डिनोट करते हैं। मैंने D डिस्टेंस के लिए सीधा लिख दिया। अब यूनिट की बात करते हैं। एक यूनिट इसकी होती है Q, चार्ज है, चार्ज की यूनिट है कूलम। डिस्टेंस मीटर में लेते हैं, मीटर। तो यूनिट हुई डायपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर। सबसे पहले डेफिनेशन आप लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसे लिखिएगा, मेरे साथ ही लिखिएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल may be defined as the product of charge, magnitude of charge and distance between the center of positive and negative charges. Product of magnitude of charge and D means क्या है? Distance between the center of positive and negative charges. तो ये डिस्टेंस है, मतलब बॉन्ड लेंथ ही डिस्टेंस है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डायपोल मोमेंट निकलेगा और यूनिट होगी कूलम्ब मीटर। एक और यूनिट है जिसमें हम सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को, वो है डिबई। ये भी यूनिट है डायपोल मोमेंट की और ये भी यूनिट है डायपोल मोमेंट की। डिबई का हम ज्यादा यूज करते हैं। डी 1D 2D 3D कितना मोमेंट डायपोल मोमेंट है तो डी में निकालते हैं डिबई। तो 1D इक्वल टू 3.33, आगे भी 3.33564, हम 3.33 ही लिखते हैं, इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। पूरा लिखना हो तो 3.33564 इंटू 10 की पावर -30, लेकिन कैलकुलेशन इतने से कर सकते हैं 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। पूरा एक्यूरेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3.33564 इंटू 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। लिख लीजिएगा इसे। तो ये थी यूनिट डिबई और कूलम्ब मीटर, दोनों का रिलेशन ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाए, उसकी ज्योमेट्री दी जाए, तो आप क्या उसे बता पाने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं कि ये पोलर है या फिर ये नॉन पोलर है? तो डायपोल मोमेंट के बाद पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। बॉन्ड का पोलर होना एक अलग चीज है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का पोलर होना एक अलग चीज है, दोनों को अलग अलग रखिएगा। मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं आपको देता हूं BeCl, बेरिलियम क्लोराइड। सबसे पहले इसका आप ज्योमेट्री बना ले, बिना ज्योमेट्री के आप मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं ये नहीं बता पाए, ये जरूरी है।
सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है 2 यानी कि सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस हो गए 2, मोनोवैलेंट 2, 4 आधा करेंगे 2 आएगा sp। हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp, H की वैल्यू 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो हम बेरिलियम को सेंटर में लिखते हैं, एक बॉन्ड Cl यहां होगा, एक बॉन्ड Cl का यहां होगा, ज्योमेट्री है लीनियर। बॉन्ड एंगल 180, तो लीनियर ज्योमेट्री है। अब चेक करते हैं कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अब समझ लीजिएगा, बॉन्ड का पोलर होना एक अलग बात है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का पोलर होना एक, दोनों अलग अलग बात है। बॉन्ड पोलर है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये पॉसिबल है। देखिएगा, ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये पोलैरिटी का साइन है। ऐसे बनाते हैं एरो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ ही एरो जा रहा होता है, ऐसे बीच में से काट के डायपोल को रिप्रेजेंट करता है। डायपोल मूवमेंट को मान लीजिए, तो ये एरो हमने लगाया, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। मींस ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, दिस कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज पोलर। इस पर आते हैं, ये Cl भी अपनी तरफ खींच रहा होता है, दिस इज ऑल्सो पोलर। ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, दोनों पोलर हैं। अब क्वेश्चन है मॉलिक्यूल कैसा है। ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी पोलर। ये इधर खींचता है, ये इधर खींच रहा है, रस्सी खींच रहे हैं दोनों। Cl बराबर फोर्स से, Cl इधर भी बराबर है, तो दोनों का फोर्स भी बराबर होगा। अब बीच में इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, दो बराबर फोर्स से दोनों डायरेक्शन में 180 डिग्री पर खींचेगा, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है ही नहीं। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल, ये इसका डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन पोलर। डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0। आप नॉन पोलर है तो 0 लिख सकते हैं, दो पोलर है, ठीक, आप ये बता सकते हैं दैट इज हाईली पोलर एंड दैट इज कम पोलर है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि उसका डायपोल मोमेंट किसका है। फिर तो आपको चार्ज और डिस्टेंस हमें देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकालेंगे, कूलम मीटर में निकलेगा, फिर उसे डिवाई में आप उसे बदलेंगे तो डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। हाँ, जब नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो Q इंटू डी, डी तो है, चार्ज नहीं तो डी जीरो, Q जीरो हो गया, 0 इंटू डी 0 ही आएगा, तो डायपोल मोमेंट 0। तो जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, डायपोल मोमेंट 0 आप लिख सकते हैं। तो पोलर बॉन्ड है, दो पोलर बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट 0 है। तो पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये क्लियर रखिएगा। बॉन्ड की पोलैरिटी एक अलग टर्म है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी एक अलग टर्म है। आगे बढ़ते हैं, BeCl2 मैंने बताया, जो दो नॉन पोलर बॉन्ड है, क्वेश्चन आता है BeCl2 में दो पोलर बॉन्ड है, फिर भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्यों है? आप बताएंगे दोनों नॉन पोलर बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इसलिए एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं BeCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। H की वैल्यू हमें निकालनी होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर। H का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। लास्ट क्लास में पढ़ी थी VSEPR थ्योरी, उसके हिसाब से ही है, ज्योमेट्री आती होंगी बनानी। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, ग्रुप 13 का है, तो 3 आउटर में है। 3 + 3 6 का था 3, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 की 3 बॉन्ड वाली शेप है, तो ये है Cl Cl Cl। बॉन्ड एंगल 120 120 120, इक्वल बॉन्ड एंगल है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। हमें चेक ये नहीं करना कि ज्योमेट्री कौन सी है, बिना ज्योमेट्री के हालांकि आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन हमें यहां यह चेक करना है कि पोलर है या नहीं है। पहले बॉन्ड्स को देखते हैं।
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर है। Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये Cl भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये Cl भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तीनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं, ये अपनी तरफ खींचे 120 पर, ये भी अपनी तरफ खींचे 120 पर, ये भी अपनी तरफ खींचे। एक पॉइंट पर किसी चीज को रख लीजिएगा और 3 रस्सी ऐसे बांध लीजिएगा और 3 बराबर फोर्स लगाइएगा और खींचिएगा, क्या रिजल्टेंट निकलेगा? क्या इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा? ये किधर भी नहीं जाएगा। इन दोनों का वेक्टर के हिसाब से देखें तो रिजल्टेंट यहां लग रहा होगा और इसका मैग्नीट्यूड जस्ट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ओवरऑल दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। 3 बॉन्ड पोलर हैं, फिर भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ध्यान देना, 3 बॉन्ड पोलर हैं, फिर भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नेक्स्ट पर आते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं NF3। NF3 NF3 H की वैल्यू निकालते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है 5, 3 मोनोवेलेंट 8 का आधा 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp3। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बना लिए, 3 फ्लोरीन कनेक्टेड है, 1 लॉन पेयर है। चेक करने की कोशिश करते हैं, फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फ्लोरीन भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फ्लोरीन भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। हालांकि नाइट्रोजन लॉन पेयर ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीचे ज्यादा पावरफुल है, दैट इज मोर पावरफुल देन दिस वन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन तो पूरी टेबल में सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही फ्लोरीन है। तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ निकलेगा, तो ये पोलर है। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर नहीं, ये पोलर है। इजी था। NF3 कैसा है जी? पोलर है। क्लियर? नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये रिजल्टेंट तुम सोचो सिर्फ ऊपर की तरफ लगाया, नीचे की तरफ भी लगाया, नीचे ज्यादा पावरफुल फोर्स है, ऊपर कम पावरफुल फोर्स है। ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव। पता करना आसान है, एक सीधा सा तरीका बताता हूं डायरेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाए, आप सेंटर पर रखिए, आप एरो लगाइए और देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फिर पोलर है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पोलर है, और नहीं हो रहा है तो फिर नॉन पोलर है। तो 3 बॉन्ड पोलर थे और मॉलिक्यूल भी पोलर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट लेते हैं वाटर H2O, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 मोनोवैलेंट है, 8 आधा 4, H इक्वल टू 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड हमने बनाए, 2 हाइड्रोजन है, तो फिर 2 लॉन पेयर है। 2 लॉन पेयर भी हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए ऐसे दिखा दिए, लोब में भी दिखा सकते हो। ये है H2O। H2O को चेक करते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां ऑक्सीजन ही अट्रैक्ट कर लेगा, रिजल्टेंट निकल रहा है दैट इज नेगेटिव एंड एंड दैट इज पॉजिटिव एंड। तो ये बॉन्ड भी पोलर और मॉलिक्यूल भी पोलर। तो ये थी पोलैरिटी। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, बॉन्ड पोलर थे लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर था।
कुछ एग्जाम्पल दिए, बॉन्ड भी पोलर और मॉलिक्यूल भी पोलर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन ग्रुप 14 से है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, वो तो काउंट होगा नहीं, कोई चार्ज है नहीं, तो 4 का 2 तो H की वैल्यू 2 हुई, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp। कार्बन यहां एक बॉन्ड इधर एक इधर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो 2 बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। ये है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल सिंगल से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको पोलैरिटी चेक करनी है। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों 180 पर हैं, दोनों बराबर फोर्सेस हैं, खींच नहीं पाएंगे, तो दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आप समझ गए होंगे कि पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत सारे कंपाउंड आपको दे रहा हूं जो आपको करने हैं, उनमें बताना है पोलर कौन सा और नॉन पोलर कौन सा। मैं इसे रफ कर देता हूं। मैं बहुत सारे कंपाउंड दूंगा, एक कैटेगरी बना लेना पोलर, एक कैटेगरी नॉन पोलर। जो पोलर आए इधर लिख लेना, जो नॉन पोलर आए उधर लिख लेना। देखिएगा NH3, PS3, H2S, HI, I2, CCl4, CH4, CH3Cl, BBr3, AlCl3। अच्छा, NH3 तो हो गया है, वाटर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। एक और लिख लीजिएगा Cl2। तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि पोलर कौन और नॉन पोलर। कैटेगरी 2 लिख लेना, पोलर और नॉन पोलर। तो ये आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप सीख पाएंगे कि पोलैरिटी किसमें है और नॉन पोलर कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने इसमें NH3 दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन आता है NH3 NF3। दोनों ही पोलर है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है पोलैरिटी में पोलर चला जाएगा, लेकिन समझ लीजिए दोनों पोलर हैं मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का है, सभी टीचर्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है, यही देंगे भाई। तो कौन सा ज्यादा पोलर और कौन सा कम पोलर, इसे होमवर्क लिख लीजिएगा। ऊपर से मैं रफ करूंगा, इन्हें ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, लिख लिया होगा। NH3 तो लिखा है, NF3 यहां लिखते हैं। NH3 H की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन H समझते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है 4। यहां भी H इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, वो एक ही है, दोनों इक्वल है। NH3 ये लॉन पेयर, यहां NF3 ये लॉन पेयर,
एक ही जैसे स्ट्रक्चर में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ज्यादा पोलर कौन सा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहां डायपोल नजर आता है ऊपर की तरफ और लॉन पेयर की वजह से भी ऊपर की तरफ। इधर देखते हैं यहां फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रिजल्टेंट नीचे की तरफ और लॉन पेयर और नाइट्रोजन की वजह से ऊपर की तरफ। ध्यान देना, यहां रस्सी का खेल जो होता है, खेलते हैं दो तरफ से खींचते हैं, उसी को ध्यान में रखना। यहां जो रस्सी ये खींच रहा है ऊपर लॉन पेयर की तरफ जा रही है, नीचे वाले हाइड्रोजन दे रहे हैं भाई तू ले जा, रस्सी दोनों ही खींच रहे हैं, एक खींच रहा है एक उसे दे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। यहां नीचे वाला भी खींच रहा है ऊपर वाला भी, खींच दोनों रहे हैं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचेगा, खींच दोनों रहे, नीचे वाला ज्यादा पावरफुल है, नीचे जाएगा। यहां एक खींच रहा है एक दे रहा है, तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा, कम डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। ये खींच तो रहे दोनों, ये ज्यादा खींचेगा नीचे आ जाएंगे, लेकिन उसने भी तो कुछ अपोज किया, यहां अपोज नहीं कर रहा, ये तो दे रहा है ले जा, वो भी ले जा रहा है। तो ज्यादा पोलर होता है NH3। हम फ्लोरीन की वजह से इस पर आ जाते हैं, भाई नाइट्रोजन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों खींच रहे हैं, एक ज्यादा पावरफुल एक कम पावरफुल, तो कुछ तो कैंसिल आउट करेगा। और एक खींच रहा है और एक दे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा पोलैरिटी होगी, ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो NH3 ज्यादा पोलर होता है देन NF3। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है। बच्चा सोचता है कि NF3 है क्योंकि फ्लोरीन है, जबकि आंसर क्या है इसका, NH3 है। ये डायग्राम अगर आप बना लेते हैं, इसी को लिखना होता है, मैं लिख के दिखा देता हूं। चेक करिएगा, जो बोर्ड पर अभी बताया गया कि NH3 और NF3 कौन ज्यादा पोलर होगा, तो NH3 पोलर है, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। तो लिखने का तरीका भी देख लीजिए और क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है विच आउट ऑफ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डायपोल मोमेंट एंड व्हाई। NH3 और NF3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, मतलब कौन सा ज्यादा पोलर है और क्यों पोलर है। तो ये तो हमें पता चल गया कि NH3 ज्यादा पोलर है और क्यों पोलर है, फिर भी एक बार लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 4.9 into 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3 0.8 into 10 की पावर -30 कूलम्ब मीटर। ये 4.9 है और ये 0.8 है, बड़ा डिफरेंस है, छोटा नहीं बड़ा डिफरेंस है। यानी कि NH3 कहीं ज्यादा पोलर है देन NF3। आगे बढ़ते हैं, रीजन देखिएगा, रीजन पर आते हैं। डायग्राम के बिना रीजन तो एक्सप्लेन होगा नहीं। डायग्राम को चेक करें, NH3 ये है, मैं एरो लगा लेता हूं। NH3 नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर। ओवरऑल डायपोल नाइट्रोजन की तरफ है, हाइड्रोजन से और लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ है। इसी बात करते हैं, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ NH3 ये है, इसी की बात की जा रही है। द ऑर्बिटल डायपोल, ये वाला ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन में एज अ रिजल्टेंट डायपोल ऑफ NH बॉन्ड। ये NH बॉन्ड का डायपोल है, यानी कि जो डायपोल नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से वही NH बॉन्ड का है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट ज्यादा निकलेगा। दूसरा पढ़िएगा, NF3 के बारे में पढ़िएगा, वेयर एज इन NF3 द ऑर्बिटल डायपोल इज इन द डायरेक्शन अपोजिट। देखो लोन पेयर की वजह से तो एज इट इज रहा, जैसे यहां था, यहां फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका डायपोल फ्लोरीन की तरफ है, यहां भी फ्लोरीन की तरफ, यहां भी, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिजल्टेंट निकला नीचे। तो कैसा है, अपोजिट है, लोन पेयर की वजह से ऊपर, NF की वजह से नीचे। Whereas in NF3 the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of 3 NF bonds. 3 NF bonds. The orbital dipole, because of lone pair,
डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट एनएफ बॉन्ड मूवमेंट। इसका जो डायपोल जो एनएफ बॉन्ड की वजह से है उसका मैग्नीट्यूड ये डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है। तो आपको सेम यही लैंग्वेज लिखनी है और ये डायग्राम बना हो दैट इज मोर पोलर। यहां इसके म्यू की वैल्यू भी लिखी हो, मैंने ऊपर बोली थी कितनी थी 4.9 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, और इसका कितना था म्यू 0.8 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। तो ये था इसे लिखने का सही तरीका, तो लिख लीजिएगा कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आपको दिखाई देगा, कई बार दिखाई देगा।